हेलो दोस्तों। आज की अगर मार्केट की बात करते हैं तो आपका जो निफ्टी है वो 1.11% से डाउन पे बंद हुआ, जो कि 247 पॉइंट से डाउन रहा। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो वो आपका 1.08% से डाउन पे बंद हुआ, जो कि 790 पॉइंट से डाउन पे बंद रहा। यानी कि ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो दोनों के दोनों जो है वो डाउन पे बंद हुए। ठीक है, तो चलिए आज के हम न्यूज के बारे में देखते हैं जो मार्केट के टाइम पे निकल गया है, जिसकी वजह से मार्केट में उसके जो प्राइस है वो अफेक्ट हुए हैं। तो चलिए एक एक करके जो है टॉप न्यूज आज के निकल गए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूज की बात करें तो वो आपका मजगांव डॉव की तरफ से निकल गया है। और ये न्यूज रहा कि इसका जो है जंप किया है 5% से जंप कर गया। ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ जंप कर गया। और ये एक साल में लगभग 200% जो है वो अप गया है मजगांव डॉव। और हम जान रहे हैं कि ये डिफेंस कंपनी जो है वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा ये ग्रोथ देखने वाली है। और इसी का असर है कि इसमें जो है वो 200% एक साल में जंप हुआ है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे मजगांव डॉक जो है वो 2 साल में एक साल में 200% जंप हुआ है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी जो है वो 27% ही जंप हुआ है एक साल में, लेकिन ये जो है वो 200% जंप हुआ है। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। तो मजगांव डॉक जो है वो 5% जंप हुआ है। ठीक है, ये हमने देखा 28 फरवरी को मॉर्निंग में जब ये वॉल्यूम ट्रेड कर रहा था तब ये 5% से जंप हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 11:30 बजे यानी कि 11:24 AM को 33 लाख शेयर ऑफ द कंपनी है चेंज हैंड इन बीएनसी एंड एनएससी स्टॉक्स, यानी कि 33 लाख जो है वो उस समय चेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये न्यूज निकल के आया। और हम जान रहे हैं कि ये जो डिफेंस स्टॉक की कंपनी है ये आने वाले समय में सरकार का जैसे रहा है कि डिफेंस में बहुत ज्यादा हैविली इन्वेस्ट कर रही है, तो ये कंपनी आपको आने वाले समय में और भी बहुत ज्यादा रिटर्न देते हुए देख सकती है। ठीक है, तो आप भी इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। अब दूसरे न्यूज की बात करते हैं तो दूसरा न्यूज जो निकल के आया वो आपका एशियन पेंट्स की तरफ से निकल के आया। और ये निकल के आया कि इसका जो शेयर है वो 7% से डाउन पे गया है। 4 दिन में 7% डाउन चला गया इसका शेयर। क्यों गया है भाई डाउन? तो इसका जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, जिसकी वजह से डाउन चला गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कंसर्न ओवर इंक्रीज कंपटीशन इंटेंसिटी ड्यू टू गैरिसम्स फेरो into the paint sector has triggered a flurry of the downgrade and cut in price target for Asian Paints। यानी कि एशियन पेंट्स जो है वो अपने बहुत ज्यादा कंपटीशन झेल रही है, और कंपटीशन झेल रही है जिसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता जा रहा है। अब जो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता जा रहा है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, जिसकी वजह से वो हैविली इसमें से पैसे निकाल रहे हैं अपना। और ये 4 दिन के अंदर 7% से डाउन चला गया। चलिए इसके बारे में और देखते हैं इसका। तो शेयर ऑफ एशियन पेंट continued to its downgrade spiral, falling around 7% in the past 4 days, as Garrison foray into the paints business has sparked fear of the increased competitive intensity in the sector। यानी कि गैरिसन फोरे जो है वो आपके कंपटीशन में आ रही है। यानी एशियन पेंट जो है अपना पेंट की जो डोमिनेट करती है उसमें गैरिसन फोरे आ रही है, अपने पेंट सेक्टर में घुस रही है। अब चूंकि कंपटीशन जो होगा वो हैविली कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से इसका जो डाउनग्रेड होता जा रहा है। ठीक है, और 7% 4 के दिन के अंदर ये गिर गया है। ठीक है, गैरिसन लॉन्च एंड पेंट ब्रांड बिरला ऑपस, यानी कि गैरिसन जो है वो अपना बिरला ऑपस के नाम से पेंट जो है वो लॉन्च भी कर चुकी है पेंट ब्रांड। अब चूंकि इसने लॉन्च कर दिया तो हैविली कंपटीशन मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो है वो 7% से डाउनग्रेड देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपका एशियन पेंट का न्यूज निकल के आया। अब तीसरे न्यूज की बात करते हैं तो वो आपका विप्रो की तरफ से निकल के आया। और इसका जो शेयर प्राइस है वो 2% से ये डाउन चला गया है, स्लिप कर गया, 2% से ये गिर गया। क्यों गिर गया? तो ये इसलिए गिरा क्योंकि कोटक इक्विटी जो है वो इसको डाउनग्रेड कर दी है और इसको सेल करने का बोल रही है। और क्यों? 15% से डाउन साइड चला गया है। अब क्यों इसको सेल करने के बोल रही है? तो सेल इसलिए करने के बोल रही है क्योंकि इसमें जो है वो आपका देखने को मिल रहा है इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता जा रहा है। अब चलिए इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। शेयर ऑफ आईटी मेजर विप्रो डिक्लाइंड ओवर 2% ऑन 520 rupees per share on February 28 after the analyst at the Kotak Institutional Equity downgraded Wipro sell rescue with the target price of 440 per share following the stock price upward in the last 3 months. The brokerage fund believe that the company valuation are expensive। यानी कि ये जो कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटी जो है वो कह रही है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो गया है। ठीक है, अभी का जो 520 रुपया चल रहा है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन चल रहा है, और कह रही है कि इसका जो है वो 440 रुपया तक होना चाहिए, इसलिए वो जो है उसको सेल करने का ऑप्शन दे दिया। इसलिए इसका जो एक दिन में यानी कि फरवरी 28 को 2% से डाउन पे चला गया। ठीक है, तो ये आपको भी अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप भी अपना डिसीजन इसको देख करके ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले न्यूज की बात करते हैं। तो अगला न्यूज जो निकल के आया वो ड्रीम फॉक्स की तरफ से निकल के आया। और ड्रीम फॉक्स की तरफ से निकल के आया, क्या निकल के आया? इसका जो शेयर है वो 7% से जंप कर गया है। क्यों जंप कर गया है? क्योंकि मोतीलाल ओसवाल इनिशिएटिव कवर सीज 34% अपसाइड। यानी कि जो मोतीलाल ओसवाल जो फर्म है, ब्रोकरेज फर्म है, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो कह रही है कि इसमें जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और ये जो है वो 34% अपसाइड में मूव कर सकता है, ये जो आपका ड्रीम फॉक्स का जो शेयर है। अब चूंकि मोतीलाल ओसवाल जो इतने रिस्पेक्टेड फर्म है, इसने अगर बाई का ऑप्शन दिया है तो जाहिर सी बात है इसमें इन्वेस्टर बाई करेंगे, और बाई करा जिसकी वजह से इसका जो है 7% से ये जंप कर गया। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इसका और आगे। द डोमेस्टिक एविएशन एंड एयरलाइन इंडस्ट्री इज हाईली अंडर पेनेट्रेटेड एंड देयर इज स्कोप फॉर रैपिड एक्सपेंशन एज एयर ट्रेवल इंक्रीजेज, मोतीलाल ओसवाल हैज सेड। देखो
आपका हमको पता है कि हमारे देश में जितने भी एयरलाइन इंडस्ट्री है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम लोग जो है वो सक्षम होते जा रहे हैं एयर टिकट को खरीदने में, तो हमारा जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ड्रीम फॉग जो है वो तो एविएशन इंडस्ट्री का ही काम कर रही है। तो जैसे जैसे इसका बढ़ता जा रहा है एविएशन इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इस कंपनी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल ने इसको बाई करने का ऑप्शन दिया है। चलिए अब इसके और भी देख लेते हैं क्या है। ड्रीम फॉग सर्विस शेयर सर्ज 7.3% ऑन February 28 आफ्टर डोमेस्टिक ब्रोकरेज फॉर मोतीलाल ओसवाल। जी मैंने बता दिया आपको, इन्होंने बाई करने का ऑप्शन दिया, जिसकी वजह से 7.3% ये जंप कर गया 28 तारीख को। ठीक है, अब देखिए आगे। द ब्रोकरेज हैज टारगेट प्राइस ऑफ 650 ऑन द शेयर एंड अपसाइड 34% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। यानी कि अभी का जो इसका मार्केट प्राइस है उससे कह रही है कि 34% अब तक ये जाएगा, 650 रुपए तक ये जाएगा। तो आप अगर इसको भी आप कंसिडर करना चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर करके रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया ड्रीम फॉक्स की तरफ से। ठीक है, अब चलिए अगला न्यूज की बात करते हैं। तो अगला न्यूज जो निकल के आया वो आपका जोमेटो की तरफ से निकल के आया, और हम जान रहे हैं कि जोमेटो जो है वो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर देखने को मिल सकती है कंपनी, क्योंकि ये जो कंपनी है वो आपका जो फूड डिलीवरी करने का काम करती है, ये यूनिक काम है। इसमें जोमेटो और स्विगी यही दोनों मेन प्लेयर है जो अभी पूरे देश में छाए हुए हैं। ठीक है, तो चूंकि जैसे जैसे हम लोग अगर इसके आदत लग जाएगा फूड डिलीवरी करने का, घर पे खाना बनाने की आदत जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, इन सबका बिजनेस बढ़ता जाएगा, और आने वाले समय में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो इसमें क्या देखने को मिला आज के न्यूज में, तो इसमें ब्लॉक डील देखने को मिला है जोमेटो में, कितने रुपए का, तो आपको देखिए 158 करोड़ का ब्लॉक डील देखने को मिला है, जिसमें शेयर जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गया है। ठीक है, देखिए इन दिसंबर सॉफ्टबैंक वेंचर कैपिटल फंड एसवीजी ग्रुप सिंगापुर पीटीए had exited Zomato and sold 9.36 करोड़ शेयर वर्थ 1127.51 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट। ठीक है, यानी कि दिसंबर में भी अगर हम बात करें तो सॉफ्ट बैंक वेंचर ग्रुप जो है उन्होंने भी जो 9.36 करोड़ शेयर, जिसका जो वैल्यूएशन है वो 1127.51 करोड़ का है, वो ओपन मार्केट के थ्रू बेचा था। और आज भी आपको ये ब्लॉक डील देखते हुए मिल रहा है, जो कि 158 करोड़ का ब्लॉक डील है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो अराउंड 1.01 करोड़ शेयर ऑफ जोमेटो चेंज है थ्रू ए ब्लॉक डील ऑन February 28। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 0.11% स्टेक वाज ट्रेडेड अराउंड प्राइस 156.9 रुपया के प्राइस पे ये ट्रेडेड हुआ है। द वैल्यू ऑफ द डील विल कम अराउंड 158.42 करोड़ का रहा। यानी कि ये जो आपको ब्लॉक डील देखने को मिला वो आपको मिला है 156.9 रुपये पे ये पर शेयर पे ट्रेड हुआ है। ठीक है, और टोटल स्टेक की अगर बात करते हैं तो 0.11% का स्टेक जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गया है ब्लॉक डील के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिला इसका न्यूज। अब चूंकि इसका जो ब्लॉक डील देखने को मिला है तो इसमें जो आपको ये मिल सकता है कि आने वाले समय में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने का चांसेस है, इसलिए ये ब्लॉक डील आपको जो है वो अलग अलग कंपनी के थ्रू आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए अगले न्यूज की बात करते हैं। तो अगला न्यूज जो निकल के आया वो आपका निकल के आया जूनिपर होटल से। अब हम जानते हैं कि आज ये मार्केट में लिस्ट होने वाली थी, ये जो अपना आईपीओ लाई थी वो मार्केट में लिस्ट होने वाली थी। तो मार्केट में लिस्ट होते ही इसने जो है वो 11.5% से हायर पे जाकर के क्लोज हुआ, यानी लिस्टिंग गेन आपको कितना देखने को मिला, 11.5% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिला। ठीक है, देखिए ये जो है वो 365 रुपये पे ओपन हुई। ठीक है, जो कि आपका 1.4% ओवर द इशू प्राइस, यानी 360 रुपये जो आपका है वो आपका इशू प्राइस था, और जो ओपन हुई है आपका वो 365 रुपये पे ओपन हुई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंड एक्सटेंडेड अपवर्ड जर्नी ऑफ 401, यानी कि ये जो आगे बढ़ी वो 401 रुपया 50 पैसे तक गई है, यानी कि इसने जो है वो 365 रुपये पे आपने जो है लिस्ट हुई है, 360 रुपया इसका जो था वो प्राइस था, आईपीओ प्राइस था, और वे जो गई है फाइनल वो 401 रुपया 50 पैसे तक गई है, यानी कि 11.5% का इसका देखने को मिला लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिला। ठीक है, हाइयर। अब चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो जूनिपर होटल स्टार्टेड ऑफ द डे ऑन माउंटेन नोट बाय द इमीडिएटली पिक्ड अप द मोमेंट and stayed strong for the rest of the trading session on February 28. In fact, of performing the benchmark indices and fell more than 1% on the account of the profit taking। वही बात है जो मैंने आपको बताया कि 11.5% से ये जो है वो अप पे जाकर के बंद हुई है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं थोड़ा। द स्टॉक टॉप एंड 360, वही अभी जो मैंने बताया आपको कि 365 रुपये पे लिस्ट हुई है, 401 रुपये 50 पैसे तक ये गई है, और 360 रुपये इसका आईपीओ प्राइस था जिसपे ये सेट हुआ था। ठीक है, आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये आपका न्यूज निकल के आया, क्योंकि इसका जो लिस्टिंग हुआ था ये आपको देखने को मिला। अब चलिए अगले पे अगर न्यूज की बात करते हैं तो अगला न्यूज आपका जेबी केमिकल्स की तरफ से निकल के आया, और ये न्यूज है कि इसका 3% से इसका जो शेयर है वो आपका लुढ़क गया है। क्यों लुढ़क गया है, तो प्रमोटर बेच सकते हैं अपनी हिस्सेदारी, प्रमोटर जो है इसके वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जब भी कभी किसी कंपनी के प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि उस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, या फिर उस कंपनी में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बिजनेस उसका खराब होने वाला है, जिसकी वजह से उस कंपनी के प्रमोटर को ही उस कंपनी में भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना शेयर बेच करके निकल रहे हैं। अब जब ऐसे न्यूज निकल के आती है तो इन्वेस्टर भी अपना जो है वो शेयर बेचने लगता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो मार्केट उसका जो है गिरने लगता है और शेयर प्राइस उसका डाउन होने लगता है। तो यही रीजन रहा कि इसका 3% जो है वो मार्केट प्राइस इसका जो है वो डाउन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बारे में और आगे। जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल शेयर प्राइस, पिछले एक महीने में जेबी केमिकल्स के शेयर में 5% से अधिक की गिरावट आई है। हालांकि पिछले 6 महीने में
इसने 12% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में इसने 60% का चढ़ा है, पिछले 3 सालों में 186% का चढ़ा है। देखिए, ये पहले जो है वो आपका 5% से गिर गई है 1 महीने में, लेकिन अगर 6 महीने की बात करें तो 12% इसने रिटर्न दिया है। वहीं अगर 1 साल की बात करें तो 60% का दिया है, और 3 साल की बात करें तो 186% का इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में और आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखा हुआ है आपका, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स शेयर में आज 28 फरवरी को 3% तक गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल के शेयरों में 28 फरवरी को 3% तक गिरावट देखी गई। यह स्टॉक 2.44% गिरावट 1604.15 रुपये के भाव पर बंद हुआ, यानी कि ये गिर करके 1604.15 रुपये के भाव पर जाकर के बंद हुआ। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी के प्रमोटर केकेआर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयरों में बिकवाली देखी गई। कंपनी का मार्केट कैप 24,888 करोड़ रुपये है, यानी कि केकेआर ग्रुप जो मतलब इस कंपनी में अपना प्रमोटर है, ठीक है, वो अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात कर रही है, ऐसा ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में छपा। अब जैसे ही अपना प्रमोटर इसमें छपा कि प्रमोटर अपना इसमें जो है स्टेक बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर भी अपना बेच के निकलना चाहते हैं। अब ये जो धड़ाधड़ बेचने का सिलसिला जारी हुआ, जिसकी वजह से इसका जो है ओवरऑल जो मार्केट है वो गिर गया और 3% से डाउन चला गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के मार्केट में ये सब ऐसे टॉप न्यूज रहे जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला। अगर इनका प्राइस अगर पॉजिटिव गया तो उसकी वजह था कि इनका जो न्यूज निकल के आया वो पॉजिटिव न्यूज था, लेकिन अगर नेगेटिव चला गया तो इसका मतलब था कि इनका न्यूज निकल के आया वो नेगेटिव न्यूज निकल के आया, जैसे कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।